बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है नवाज भुट्टो ऑफिशियल और मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है कि आइंदा आम इंतखाबात में पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं होगा और उनको ये भी कहा गया है कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है, तो जिस पर इमरान खान ने ख़ास किस्म की हिदायत जारी की हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान पीटीआई से टिकट नहीं ले सकता और पीटीआई इमरान खान को टिकट जारी नहीं कर सकती। यानी कल तक जो इमरान खान टिकट जारी करते थे, अब वो टिकट के हुसूल के लिए दूसरों के मोहताज हो गए हैं। तो इन तमाम मामला पर जो है वो बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको जो पिछले व्लॉग में ये बात रह गई थी, तो वो मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार करना चाहता हूं। वो है निगरान वजीर आजम जो है वो काकड़ साहब का जो स्टेटमेंट है। अब उन्होंने बहुत हैरान कुन बातें कही हैं। अब उन्होंने कहा है कि रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है, कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। सवाबी में गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट के तालिब इल्मों से खिताब करते हुए निगरान वजीर आजम का कहना था कि यह सवाल गलत है कि रियासती इकदाम क्यों किए गए। कुछ लोग सियासी एहतजाज चाहते हैं मगर सियासी रवैयों पर बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि रियासत का निज़ाम कानून और आइन के मुताबिक चलता है, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ रियासत आइन के तहत इकदाम करती है। नाज़रीन, उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने एक इंतहाई हैरान कुन बात कही। उन्होंने क्या कहा, मैं तो उस बात पे हैरान हूं कि एक निगरान अपना एक मुल्क का वजीर आजम इस तरह की बात करेगा, जो मेरे लिए तो यकीन माने बहुत ही ज्यादा बायस तशवीश थी। अब उन्होंने कहा कि इंतशार का यानी वायलेंस का जो अख्तियार है वो भी सिर्फ हुकूमत के पास है। यानी हुकूमत चाहे तो वायलेंस करने दे, हुकूमत चाहे तो खुद वायलेंस करे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये तय है जी बात, दूसरा कोई नहीं कर सकता और दूसरे को किसी को करने ही नहीं देंगे हम। की डिस्कशन है जो वायलेंस का टूल है और जो नेगोशिएशन का टूल है, दोनों रियासत की डिस्कशन है। वो जब जहां चाहे दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। जो वायलेंस का टूल है और जो नेगोशिएशन का टूल है, दोनों रियासत की डिस्कशन है। वो जब जहां चाहे दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। जो वायलेंस का टूल है और जो नेगोशिएशन का टूल है, दोनों रियासत की डिस्कशन है। तो ऐसी सूरत हाल में आप मुझे बता दें कि क्या हो सकता है। अब नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको जो है वो किसी और तरफ ले जाऊं, यानी जिन अमूर की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि पिछली रात बदनाम ज़मानत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार के घर के गैराज पर दस्ती बम से हमला किया गया। अब पुलिस का कहना है कि घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। अब धमाके के नतीजे में सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान क्रैकर फेंक कर फरार हुए। अब पुलिस का कहना है कि वाकये की मजीद तफ्तीश की जा रही है। अब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कुछ देर पहले इस गाड़ी में घर पहुंचे थे, यानी उनका पीछा किया जा रहा था और जैसे ही वो घर पहुंचे तो उन्होंने दमादम मस्त कलंदर कर दिया। अब ऐसी सूरत हाल को अगर हम मद्देनजर रखें या ऐसी सूरत हाल को हम देखें, तो फिर इस हवाले से जो साबिक चीफ जस्टिस की जोजा मोहतरमा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। जरा वो स्टेटमेंट आप मुलाजा फरमा लें। अगर पुलिस बर वक्त अपना ड्यूटी कर ले और ये सारी सियासी इंतकाम से निकल आए तो लोगों की जिंदगियां महफूज, हम शहरी भी अपने आप को महफूज समझें। आज ये इतना बड़ा सानिया हुआ है जो कि कभी मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इस तरह चीफ जस्टिस के साबका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के घर पर दस्ती बमों से हमला हो। आप पछताए क्या वाजिब चिड़िया चुके। नाज़रीन, अब चलते हैं हम अपने असल जो है वो खबरों की तरफ। असल खबरें ये हैं कि इमरान खान से मुलाकात की है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर अली गौहर खान ने और अपना जफर अली ने, अली जफर साहब एडवोकेट ने, बैरिस्टर है ये भी मेरे ख्याल में। इन्होंने अडियाला जेल में जाके इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान इंतहाई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अब इस तबादला ख्याल के दौरान इमरान खान को
मेंटली तैयार रहने के लिए कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है या जिस तरह की समातें चल रही हैं या जिस अंदाज में फैसला महफूज किया गया है, उससे ऐसा लगता है कि आइंदा आम इंतखाबात में शायद पीटीआई हो ही ना। अगर पीटीआई हो तो फिर हमारे पास बल्ले का निशान नहीं रहेगा। तो जिस पर इमरान खान ने कहा कि ठीक है, आप इसके जो भी अपने अरकान असेंबली हैं उनसे कहें कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवाएं। अब आज़ाद उम्मीदवार ये जीत कर आएंगे और उसके बाद देखेंगे कि हवाओं का रुख किस तरफ जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान खुद 3 नशिस्तों से इंतखाब लड़ना चाह रहे हैं, यानी इस्लामाबाद, लाहौर, मियांवाली। अब इन 3 हलकों से इमरान खान लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये इमरान खान भी जानते हैं, उनको पता है कि मैं नाअहल हूं, मेरी सजा मुअत्तल है, खत्म नहीं हुई है। लेकिन इमरान खान एक सियासी इंतशार चाहते हैं। इमरान खान को पता है कि अगर मैं अहल होता तो फिर अपनी ही जमात का जरूर चेयरमैन होता, लेकिन इस वक्त वो चेयरमैन नहीं है। इमरान खान की बेबसी का आलम यह है कि इस वक्त इमरान खान खुद मतलब टिकट के लिए पीटीआई को दरख्वास्त देगा कि जी मुझे टिकट दे दें, और उसके बाद फिर पीटीआई के पास बल्ले का निशान होगा ही नहीं। तो यकीनन इमरान खान आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे और फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही इमरान खान इंतखाब लड़ेंगे। अब ये जो सिचुएशन पैदा हुई है ये अपने आप में इंतहाई हैरान कुन है। अब एक तरफ जहां ये सब कुछ हो रहा है वहां 9 मई के मुल्ज़मान भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उनके कागजात नामजदगी वसूल किए जा रहे हैं, उनके नाम से इंतशार बर्पा करने की कोशिश भी की जा रही है। कभी कहा जा रहा है कि हमारे फॉर्म किसी ने छीन कर फाड़ दिए, कोई कहता है कि हमारे फॉर्म कोई छीन कर ले गया, मतलब 100 बहाने हैं। लेकिन असल में मामला क्या है वो देखते हैं। आप सबको पता है कि असल मामला क्या है, क्योंकि अब ये जो कागजात नामजदगी हैं वो वर्चुअल तो थे नहीं, ना ही ऑनलाइन थे, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन तो या रिटर्निंग ऑफिसर के पास तो जाना पड़ेगा और वहां से इनको कागजात नामजदगी मिलेंगे और वो मिल भी रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मतलब अगर इमरान खान नाअहल होते तो अपनी ही पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे उनमें यकीनन वो भी हिस्सा लेते और फिर बिला मुकाबला वो चेयरमैन मुंतखब होते, लेकिन उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। बैरिस्टर अली गौहर खान ने हिस्सा लिया और वो चेयरमैन मुंतखब हुए। तो मेरे ख्याल में कि इस वक्त एक नाअहली तो ये है जिसको आला अदालतों में चैलेंज किया गया है। अब दूसरा ये है कि अभी जब इस नाअहली से शायद निकल पाए तो ऊपर से साइफर केस जो है वो जनवरी के मिड तक अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा और फिर फैसला सुनाया जाएगा। आपको पता है कि साइफर केस का जो फैसला है वो इंतहाई सख्त होगा, यानी इमरान खान के लिए साइफर केस कोई आसान नहीं होगा। इस वक्त पीटीआई के वकला अपने केस पर यानी साइफर का जो केस है उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। पीटीआई के या इमरान खान के जो भी लॉयर्स हैं या जो भी लीगल टीम है इस वक्त उन तमाम की जो कोशिश है वो ये है कि किसी भी तरीके से मतलब आगे पीछे करते जाएं और फिर केस को आगे धकेलते जाएं। केस की समाअत नहीं होनी चाहिए, इस मामले को घसीटा जाए। अब उस घसीटने की जो वजह है वो ये है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तब्दीली, यानी तब तक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन है वो आ जाएगा। तो जब वो आ जाएगा तो फिर मौजे ही मौजा जी, हर पासे मौजे ही मौजा है ना फिर तो पीटीआई की। अब जाहिर है कि एजाजुल एहसन पीटीआई का खास है, पीटीआई का जो है वो एक वफादार जज है। तो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पीटीआई का जोनल ऑफिस बना रखा था एजाजुल एहसन ने और मज़ार अली अकबर नकवी ने, और जो इनका हमख्याल टोला था इन्होंने। तो अब देखना ये है कि जो साइफर केस है उसको अदालत किस तरह हैंडल करती है। अब एक तरफ जहां ये इमरान खान के खिलाफ केसेस चल रहे हैं और जहां साबिका चीफ जस्टिस के घर पे क्रैकर फेंका जा रहा है, वहां इमरान खान के केस की समाअत करने वाले जज पर भी फायरिंग होती है। अब ये तमाम जो मामलात हैं इनको अगर आप जोड़ें तो इससे पहले वाले व्लॉग में जो मैंने आपको कहा था कि आइंदा आम इंतखाबात पुरअमन नहीं होंगे, इसीलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं कि इंतजामिया अमन के हवाले से मुनासिब इकदाम करे।
مناسب حکمت عملی تشکیل دے تاکہ آنے والے برے وقت کا بھرپور انداز سے مقابلہ کیا جا سکے۔ تو بہرحال ناظرین جو ہے وہ عمران خان اب اپنی ہی جماعت کو درخواست دے کر اپنے ہی لیے پارٹی کی ٹکٹ لے گا اور ان کو بلا نہیں ملے گا، اور عمران خان پھر اپنی ہی پارٹی کے پلیٹ فارم سے انتخاب نہیں لڑ سکے گا، اور عمران خان کو یقیناً آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لینا ہوگا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔